नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। राजस्थान के जिला कोतपुतली में हमारे रिपोर्टर ने कल देर रात बैंकों का रियलिटी चेक लिया तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। किसी भी बैंक के एटीएम मशीन रूम में कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि आधी से ज्यादा एटीएम मशीन भी इन बैंकों के खराब पाई गई। और ये हाल केवल कोतपुतली का नहीं बल्कि देश के बड़े शहरों का भी यही हाल है। किसी भी गंभीर घटना के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है और ये लापरवाह बैंक संस्थान गेंद को पुलिस के पाले में डालकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अभी रात का समय है, तकरीबन 10:15 बजे हैं और हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये एक्सिस बैंक का एटीएम है और इसके साथ में ही दूसरा एटीएम है आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पे कोई भी गार्ड उपलब्ध नहीं है, ना किसी गार्ड की ड्यूटी है। ये एटीएम वर्क भी करता है या नहीं, ये शायद एक जांच का विषय रहेगा। इसके साथ में हम देखना चाहेंगे दूसरे एटीएम को जो यहाँ पे बंद है और इस एटीएम में ना मशीन ऑन है और ना यहाँ पे गार्ड उपलब्ध है, ना किसी की ड्यूटी है। जब आखिरकार यहाँ पे कोई ऐसी ना हो कि अनहोनी घटना होने के बाद में ये सब चीजें पुलिस तक पहुंचती है। ये ड्यूटी है बैंक की, लेकिन ये जिम्मेदारी बनेगी आखिरकार जाके किसी ना किसी लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट की, जो उन पे ये चीजें डाली जाएंगी। पहले से उनका वर्क लोड बहुत ज्यादा है, जवान कम है, फिर ये सब चीजें एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो आखिर क्यों नहीं है? आखिर क्या पुलिस का सबका एक जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो निभाने की सिर्फ पुलिस की ड्यूटी है या फिर हम सब की ड्यूटी है, आम लोगों की ड्यूटी है? उससे पहले जो नॉर्म्स हैं उनको बैंक के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, वो नॉर्म्स पूरे नहीं है। हम और रियलिटी चेक करेंगे दूसरे बैंक के एटीएम की, जो यहाँ पे हमें कहां तक क्या मिलता है। आइए देखते हैं दूसरे बैंक के एटीएम के। वो ये बताता है कि ये चीजें ऊपर की है, वहां से ये सब रिकवर होगा। पता नहीं होगा या नहीं, और बेसिक बातें तो यहाँ तक है कि वो कभी रिकवर होता नहीं है। फिर आखिर ये सब ऐसा क्यों कि जो एक ग्राहक जो अपनी ड्यूटी दे रहा है उसको ये भी पता नहीं उसका एटीएम का चार्ज कब कटा है, नहीं कटा है। और अगर वो गलती से उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई बात होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, और अगर उसने अपना एटीएम लास्ट 1 महीने में यूज नहीं किया है, तो उसको जो एटीएम पे बीमा राशि होती है, किसी ब्रांच की 10 लाख रुपए है, किसी बैंक की 5 लाख रुपए है, वो राशि वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम एचडीएफसी के ये ब्रांच भी है और यहाँ पे आए हैं एटीएम में। एटीएम का जो ये रूम है ये पूरी तरह से बंद है, यहाँ भी गार्ड नहीं है। आखिरकार ये लोग कब सीखेंगे? आए दिन जो घटनाएं होती हैं वो सब इतनी रफ्तार वाली घटनाएं होती हैं कि एटीएम को उखाड़ने में बदमाश मुश्किल से 10 मिनट का समय भी नहीं लेते हैं। ये फिर हम एक एक्सिस बैंक के एटीएम में आए हैं, दूसरा जो बैंक वाली गली के नाम से है, इसमें यहाँ पे भी कोई गार्ड की ड्यूटी नहीं है। आखिर कोई भी घटना यहाँ पे होती है तो ये लोग एफआईआर दर्ज करवा देंगे और पुलिस अपने सारे काम छोड़ के उन बदमाशों को पकड़ने के लिए लग जाएगी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बैंक की सर्विस बड़े लोगों के लिए है, बड़े व्यापारियों के है? किसी छोटे आदमी के लिए जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है या मध्यम वर्ग है, उसके लिए नहीं है? आखिर ऐसा क्यों और कब तक? बहुत सी घटनाएं हुई है जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ अगर मौके पे नहीं पकड़े गए तो अपराधी जाना है, या जिनके द्वारा नहीं पकड़ा जाना है, जो पकड़ से बाहर होते हैं बदमाश, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ऐसा शायद हमारे देश में ही होता है, बाकी देशों में
नहीं होता। साथी के साथ धर्मवीर यादव। अभी समय है तकरीबन 10:30 बजे हैं रात के। पूरा सुनसान है, कोई भी आए, कोई भी घटना करे, किसी भी प्रकार की घटना करे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम देखे हैं यहाँ पे व्यवस्थाएं भी बिल्कुल चौपट व्यवस्थाएं हैं और दूर तक कोई नजर नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। शायद यहाँ पे बहुत बड़ा ये एक जो जिसको बैंक वाली गली बोलते हैं, बड़े कैश का जो रहता है लेन देन यहाँ पे होता रहता है, वो सब चीजें उनका जिम्मेदार कौन है? पहले तो बैंक को होना है, बैंक नहीं है तो इनके ऊपर जिला अधिकारी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर जिला अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन जिला अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, जो मुनासिब है, दंडित किया जाना चाहिए। ओके। अभी हमने जो बैंकों का रियलिटी चेक किया है, एसेंशियल सर्विस का चेक किया है, जिले का जो ऑफिस है, जो फ्लड ऑफिस है एसेंशियल सर्विस का, उसका चेक किया है। वहां पे अव्यवस्थाएं पूरी भर भर के हैं, जिनकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हम यहाँ पे अभी रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं। यहाँ जो लोकल लोग इनसे जानना चाहेंगे कि जिले में जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं वो किस हद तक है या नहीं है। आप बता पाएंगे कि आप यहाँ पे जिले में सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है, आप भी देख रहे हो, सभी देख रहे हैं क्या व्यवस्था है। यहाँ पानी एक आधे घंटे पानी अगर बारिश हो जाती है तो चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो जाता है यहाँ का रास्ता, कोई रास्ता नहीं रहता है। इधर आप कृष्णा टाकी की तरफ जाओ तो सारा बंद हो जाता है, इधर जाओगे तो सारा बंद हो जाता है, कोई रास्ता नहीं रहता है। हमने अभी जो मेन सिक्योरिटी की चीजें हैं बैंक का है, उसमें एटीएम होता है। एटीएम में लगभग कैश होता है और कैश जब चोरी होने के बाद में पुलिस को जो चीजें डाली जाती है, तो क्या बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने गार्ड रखे या मॉनिटर करे? गार्ड रखना चाहिए उनको। तो आप देखते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी एटीएम में गार्ड हो या रात के टाइम में गार्ड की कहीं बैंक में ड्यूटी लगी? कई बैंक तो ऐसे हैं जो अपना एटीएम अंदर से ही बंद रखते हैं, बाकी खुले हैं जिन पे कोई गार्ड नहीं होता है। तो आखिरकार हम 24/7 यानी कि हम पूरे महीने का चार्ज देते हैं एटीएम का और वो बैंक हमारे से चार्ज काटता है बिना पूछे, तो फिर हमें सर्विस भी तो हमें 24 घंटे की पूरे महीने की मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो इसलिए तो कहते हैं उसकी। आखिरकार इनका कहना है कि इस देश में जितना लूटा जाए, किसी के स्तर पे लूटा जाए, सब लूट सकते हैं, सब कुछ खुला पड़ा है। आखिर ना यहाँ पे लोगों की सुविधाएं हैं। अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति का कोई चोरी होता है या उसके साथ कोई घटना होती है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए बोलेंगे कि बैंक में या अपर जो भी संस्थाएं उनमें ऊपर के लिए कहा जाएगा, उसका जवाब कभी लौट के नहीं आता है। इन लोगों के कब चार्ज कर जाते हैं शायद कोई पता नहीं है। आखिरकार यहाँ का एक आम आदमी, मध्यम वर्ग हमेशा इस बात में पिसता रहता है। हमने अभी तक देखा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, दूर तक नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है। और जो अभी बारिश का जो सीजन चल रहा है, इसमें तो बहुत चीजें ऐसी है कि अगर आदमी बह के भी निकल गया तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। जिन चीजों को अभी हमने फायर ब्रिगेड ऑफिस में देखा और जिला कंट्रोल ऑफिस में देखा, जहाँ पे कर्मचारी नदारद थे, शराब भी रखी थी और बिना वर्दी के थे, जो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे साथी के साथ धर्मवीर यादव।